जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के सफर में एवरीडे वन श्लोक के सफर में 36 श्लोकों का सफर तय करते हुए हम 37वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। गीता को दुनिया का बिगेस्ट मोटिवेटर कहा जाता है। ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दुनिया में दोबारा कभी भी नहीं हुई और आगे हजारों वर्षों तक भी नहीं होगी। क्या कारण है? ऐसे तो बहुत बड़ा डिबेट है, कई सारे रीजन है, बहुत बड़े बड़े रीजन। फिर भी हम तर्क के हिसाब से, तर्क की दृष्टि से हम अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं, जब मनुष्य जीवन शुरू होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो कंफ्यूजन से शुरू होता है। जन्म लेने के बाद कंफ्यूजन के नाम क्या रखे? माता कहती है कि लड्डू नाम रखो, पिता कहते हैं डब्लू नाम रखो। अब डब्लू और लड्डू में युद्ध चलता है। पुत्र से मामा जी आ जाते हैं, अरे ना डब्लू ना ये, इसका नाम किट्टू रख दो। अब ये उधेड़ बूंद में फाइनली चलिए डिबेट वगैरह के साथ, डिस्कशन के साथ में नाम तय हो जाता है, डब्लू रख दिया जाता है। डब्लू स्कूल जाता है, बड़ा होता है। स्कूल जाने की जब टाइम आती है, कौन से स्कूल में भर्ती करे, फिर कंफ्यूजन, एडमिशन कहाँ ले। पड़ोसी से पूछो, बंधु से पूछो, ऑफिस वाले से पूछा, रहे तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। पड़ोसी से पूछो, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। ऐड देखिए, सब देखिए, सब कुछ करते करते चारों तरफ कंफ्यूजन, डिलेमा, मन में समझ में नहीं आता, मन फिर विचलित कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालें जिससे उसका कैरियर हो जाए। फाइनली डिस्कशन के माध्यम से चलिए वो भी सॉल्व हो जाता है और वो कोई एक स्कूल में चला जाता है। बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है, अपनी पढ़ाई की जिंदगी शुरू करता है, 10, 11, 12 तक पहुंचता है। उसके बाद में उसके सामने फिर एक कंफ्यूजन सामने आता है, कैरियर ऑप्शन। क्या कैरियर उसे लेना चाहिए? इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी चाहिए, कॉस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। इस तरह के चारों तरफ उसके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और वो ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या चाहिए। कंसल्टेंसी भागता है, कैरियर कंसल्टेंसी वाले बताते हैं उसे कि उसे क्या करना है। अजीब विडंबना है। बच्चे को दूसरे से पूछना पड़ता है कि उसे क्यों करना है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन है, वो डिलेमा है। उसे बाहर से ज्ञान लेना जरूरी है कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो कैरियर कंसल्टेंसी जाता है। और अगर उसको जो कंसल्टेंसी मिलती है उसके जीवन के हिसाब से अगर फिट बैठ गया तो कैरियर बन गया तो ठीक। अगर कैरियर में कहीं दिक्कत आ गई, उसके हिसाब से अगर कैरियर नहीं बना, फिर उसके अंदर कंफ्यूजन, डिलेमा। और इस समय धीरे धीरे बचपन से नामकरण से लेकर शुरू करके कैरियर तक जो आता है, उस समय धीरे जैसे जैसे एक एक स्टेज पार होता है, उसको उसकी जो समस्या, उसकी जो कंफ्यूजन की जो लेंथ है, डेप्थ है, वो बढ़ते रहती है। और धीरे धीरे एक समय आता है कि वो डिसीजन मेकिंग जो उसकी खुद की कैपेसिटी होती है, इंट्रिंसिक कैपेसिटी होती है डिसीजन मेकिंग की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो डिसीजन से बड़ी हो जाती है प्रॉब्लम, उस कैपेसिटी से बड़ी हो जाती है प्रॉब्लम। और उसके बाद जब वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तब वो चला जाता है डिप्रेशन में। कंफ्यूज स्टेज के अंदर सही डिसीजन नहीं लेने के बाद में जब सक्सेस हाथ नहीं लगती है तो चला जाता है डिप्रेशन में। और ये लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। कभी कभी डिप्रेशन शॉर्ट टर्म होता है, मायूस हो जाते हैं शॉर्ट टर्म, सेल्स के लिए निकले, आज दिन भर सेल्स हाथ नहीं लगी, शाम को बॉस क्या कहेगा, फिर डिप्रेस हो गए। दूसरे दिन हठात से एक बढ़िया सेल हाथ में लगे, नए लिंक हाथ में लगे, नई इंक्वायरी सामने आ गई, क्रैक कर दिया, खुश हो गए। ये टेम्पररी डिप्रेशन, एक दिन के लिए क्रैक नहीं कर पाए, एक दिन का डिप्रेशन। लेकिन अगर कैरियर में भी कई बार अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है, अगर ठीक से डिसीजन नहीं मिलता है, सजेशंस अगर ठीक से नहीं मिलते हैं, तो बड़े डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सिर्फ कैरियर नहीं, रिलेशनशिप, फैमिली, हर जगह एक ही समस्या। जब सही डिसीजंस नहीं मिलता है, हमें अगर सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिलता है, तो उस लैक ऑफ मार्गदर्शन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फैक्ट्स, ये जब जीवन में इसकी जो कमी आती है, उसकी वजह से हम जो है सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, सही मेंटल स्टेट पे नहीं पहुंच पाते, सही हम अंदर के मनोबल को हम सही तरह से नहीं जगा पाते, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता शुरू हुई इसी डिप्रेशन से हुई है। गीता का ज्ञान शुरू इस डिप्रेशन से ही हुआ है। क्यों देना पड़ा गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान को? क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में डिप्रेस थे अर्जुन। जिस तरह हमारी जिंदगी में हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना आगे, कई सारे ऑप्शंस है, इधर जाएं कि नहीं जाएं, उसी तरह अर्जुन के सामने भी ऑप्शंस सामने, युद्ध करे कि नहीं करे। नहीं करने के वो कई सारे कारण बता रहा है। ये सामने सगे संबंधी, मेरे पितामह, उनको मैं मारूं, उनके ऊपर बाण चलाऊं। बचपन में खेला उनके साथ में। आचार्य द्रोण, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, उन पे मैं बाण चलाऊं। दुर्योधन, ठीक है, मुझ पे उसने बहुत तरह की तकलीफ दी है, बट उसके लिए वो पाप भोगेगा, लेकिन मैं उस पे बाण पे चलाऊं, मेरा भाई है।
अश्वत्थामा, सगे संबंधी मित्र सखे, ये सारे कंफ्यूजन हो गया। अर्जुन को पता ही नहीं अब क्या करना है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करे कि नहीं करे, कैसे बाण चलाए इन पर और इनको मार के क्या होगा। और वो डिप्रेशन हो जाता, इतना डिप्रेस हो जाता है कि गांडीव जो उससे प्राणों से प्यारा था, उसने शपथ ले रखी थी जो भी उसे गांडीव छोड़ने के लिए कहेगा उसके सर को वो धड़ से अलग कर देगा। इतने ज्यादा वो प्राणों से प्यारा था गांडीव, वो उसके हाथ से फिसला जा रहा है। समझ सकते हैं उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। हाथ कांप रहे हैं, कंठ सूख रहा है। अर्जुन की परिस्थिति ये है, इतने ज्यादा वो डिप्रेस है। अर्जुन जैसा महान व्यक्तित्व, शास्त्रों के ज्ञाता, दिव्यास्त्र जिनके पास थे, वो अगर डिप्रेस हो जाता है, श्री कृष्ण के परम भक्त, हर तरफ से परिपूर्ण एक महान व्यक्तित्व, वो अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के ठीक पहले अगर वो डिप्रेस हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए कितना बड़ा मोटिवेटिंग स्पीच चाहिए आप सोच सकते हैं। और वो गीता का ज्ञान उस वक्त उनको मोटिवेट करने के लिए कहा गया था, अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कहा गया था। और गीता का ज्ञान अगर कुरुक्षेत्र में बैठे डिप्रेस्ड अर्जुन को मोटिवेट कर सकता है तो दुनिया में किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। हमें जरूरत है हमें गीता के ज्ञान को समझने की। और इसीलिए दोस्तों, एवरीडे वन श्लोक के माध्यम से रोज आपके सामने एक सरल भाषा में एवरीडे वन श्लोक के माध्यम से एक श्लोक समझने की हम कोशिश करते हैं। रोज खाली 10 से 15 मिनट समय दीजिए गीता के श्लोक को समझने के लिए। न तो गीता जी को समय दीजिए, न मुझे समय दीजिए, न यूट्यूब को समय दीजिए, किसी को समय दीजिए अपने आप को गीता के ज्ञान को समझने के लिए और अपनी जिंदगी संवारने के लिए। मेरा वादा है दोस्तों, अगर गीता के ज्ञान को हम समझ जाते हैं ठीक से तो ये जो प्रॉब्लम का जो डेप्थ, मैंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है, लेकिन गीता के ज्ञान को अगर हम इनहेरिट कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो कैपेसिटी है वो बड़ी हो जाती है, उसके सामने सारी प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती है और हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हमें सही डिसीजन लेने की समझ होगी और यही मूल कारण है गीता को समझने का। तो आज दोस्तों, क्योंकि मैंने इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया क्योंकि आज जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी वही बात कही हुई है जो मैंने 2-3 श्लोकों में कही है, इसलिए आपके सामने मैं श्लोक रखता हूं। ये आपके सामने 27वां श्लोक। तस्मान्नर्हा वयं हन्तु धातुराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। 37वां श्लोक है, 27वां नहीं है, मैंने भूल से 27वां कह दिया था। 37वां श्लोक है दोस्तों। अर्जुन एक ही बात कह रहे हैं, अरे इन सभी को मार देंगे तो फिर खुशी कहां से मिलेगी? हाउ कैन वी हैप्पी? स्वजनम की हत्या करने के बाद हम कैसे खुश हो सकते हैं? यहाँ पे अर्जुन को फियर है, वो अपर फिर से वो सेल्फिश हो गए हैं कि अगर इनको मार देंगे तो फिर खुशी कहां से मिलेगी। उसे डर है अपनी खुशी का कि मुझे तो फिर खुशी नहीं मिलेगी, तो फिर मार के क्या फायदा? अगर मार दूं मैंने तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे सेल्फिश नेचर दिखता है अर्जुन का भी, तो यहाँ पर जो है फिर वही बात करिए जो उसने पिछले 4-5 श्लोकों से जो तर्क दिया है कि सामने बंधु बांधव है, रिलेटिव्स है, इन सभी को मारकर मैं कोई पुण्य नहीं कमाने वाला, मुझे नर्क का द्वार मेरे लिए खुला है, मैं इनको नहीं मार सकता और मुझे इनसे खुशी नहीं मिलेगी। इस श्लोक में भी वही सेम के स्वजनम की हत्या करके मुझे किस बात की खुशी मिलने वाली है? मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है। किसे कह रहे हैं? हे माधव को, माधव को कह रहे हैं। तो ये है इस श्लोक का डिस्क्रिप्शन, लेकिन गीता जी का सिर्फ डिस्क्रिप्शन, गीता के ज्ञान का डिस्क्रिप्शन, इसीलिए मैंने इस श्लोक में रखा है। अगर दोस्तों आपको अगर पसंद आया है, मेरी विनती है, आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो मेरा होता नहीं है, एक श्लोक 10 से 15 मिनट लगते हैं समझने के लिए। रोज 10 से 15 मिनट अपने जीवन में से निकालिए इस महत्वपूर्ण काम के लिए। और अगर हमारी समझ में आ गया, हमारे जीवन में वो उतार पाए तो हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी बढ़ जाएगी। इसे कोई धर्म ग्रंथ के साथ जोड़ के मत देखिए, इसे एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ में देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। गीता पूजने की चीज़ नहीं है, गीता समझने की चीज़ है। इसे हमें समझना है एकदम जैसे आप दूसरी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, दूसरे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, ठीक उसी तरह गीता को भी उसी तरह से अपने जीवन में लेना है। ये बिल्कुल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें और भी ज़्यादा हमें कंटेंट मिलना शुरू होगा और ये दुनिया का बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट मोटिवेशनल कंटेंट है। अगर आपको पसंद आया तो जरूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने हम गीता के ज्ञान को फैला सकेंगे और उतनी ही लोगों की मदद कर सकेंगे। आपकी मदद मुझे ज़रूरत है, आपका एक्शन मुझे मोटिवेट करेगा।
और भी ज़्यादा इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा रिश्ता बना रहेगा। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।